हेलो स्टूडेंट्स, हम सीख रहे थे स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन में आज हम देखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन कि हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को कैसे लिख सकते हैं। लेकिन उतना आगे जाने से पहले कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। तो कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस को हम देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने पहली आती है एक्स एक्सिस। अगर हम बात करें कि एक्स एक्सिस पे अगर कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस कुछ ऐसे दिखती है। इस पूरी एक्स एक्सिस पे वाई आपको हमेशा ज़ीरो दिखाई देगा। तो एक्स एक्सिस की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या कहेंगे आप? वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट हम बात करें वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की अगर इक्वेशन लिखना चाहे तो वाई एक्सिस बिल्कुल आपको ऐसे दिखाई देती है। और अगर वाई एक्सिस की इक्वेशन लिखनी चाहे तो उस पर हमेशा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो रहता है। ये दो तो हो गई। चलिए कुछ इनके सिमिलर ही कि कोई अगर लाइन कैसी हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैंने ये बनाया, ये मेरा एक्स और वाई एक्सिस है। कोई एक लाइन है जो बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस पूरी लाइन पे अगर आप क्या कहोगे, इस पूरी लाइन पे आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर वाई हमेशा कांस्टेंट है। वो क्या है, वो तो डिपेंड करता है कि ये हाइट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में। तो जितना भी ये होगा, ठीक है, लेट्स से अगर मैंने इसको लेमडा बोल दिया तो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू लेमडा। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई भी लाइन अगर आप लिखना हो तो y इज इक्वल टू लेमडा है। ठीक है, अगर हम इसको स्लोप से हम जो कि हम पढ़ चुके हैं तो देखें तो इसका स्लोप कितना है? ज़ीरो होता है इसका स्लोप। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ कि पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हमने कह दिया, ठीक है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस दिखाई कैसे देने वाला है आपको? ये कुछ इस तरीके की आपको है दिखाई देगी। ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दी है। पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली लाइन ये रही। इस पूरी लाइन में इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो देखो, अगर मुझे ये डिस्टेंस किसी तरीके से, लेट से मुझे ये म्यू पता है तो क्या कहूँगा, इस पूरी लाइन पे एक्स की वैल्यू म्यू जो है वो कांस्टेंट रहने वाली है। आप कहीं पर भी मूव कर लो इस पूरी लाइन पे एक्स कोऑर्डिनेट, तो हर पॉइंट का आपको सेम दिखाई देगा। तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे? x इज इक्वल टू म्यू। और हम पहले पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं इसका स्लोप कितना होता है। इसका स्लोप होता है इन्फिनिटी, क्योंकि ये लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये एंगल 90 बना रही है और tan 90 आपके पास इन्फिनिटी निकल करके आएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए, तो ये तो कुछ स्टैंडर्ड्स थे जो हमें पहले से पता होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस की। ठीक है, अब ये फॉर्म्स, बहुत तरीके की फॉर्म्स हम पढ़ेंगे। टोटल हम 6 फॉर्म्स देखेंगे। तो ये सारी फॉर्म्स किस बेस पर डिफाइंड होती है? ये फॉर्म्स डिफाइंड होती है आपके पास गिवन डेटा पे। तो अगर मैं इसको बोल सकता हूँ इनपुट के बेस पे डिफाइंड होती है कि क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है, क्या इनपुट अवेलेबल है। जैसा डेटा होगा वैसे आपको फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे इसमें हमारे पास पहला आता है पॉइंट और स्लोप। हाँ, एक बात और, जितनी भी हम लाइंस की फॉर्म्स पढ़ेंगे उन सब में हमें कितने डेटा की ज़रूरत पड़ेगी? 2 डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। हम देखेंगे वो 2 डेटा किस किस तरीके से निकाला जाएगा। पहले इस क्वेश्चन में पॉइंट और स्लो फॉर्म की बात करें तो इसमें एक तो पॉइंट चाहिए होगा और आपको एक कोई स्लोप दिया होगा लाइन का। ठीक है, 2 चीज़ें क्या क्या पता है आपको? एक पॉइंट है और एक स्लोप है। लेट से मैंने ये x1, y1 पॉइंट मान लिया, स्लोप मान लिया m। तो लाइन कैसे दिखाई देगी? तो देखो, इसको मैं लोकस से प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक रैंडम लाइन मैंने खींच दी इस तरीके से। ठीक है, और अगर यहाँ पर ये थीटा है, क्योंकि इससे जो निकलने वाला है वो tan थीटा, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, लाइन पे कोई पॉइंट अगर हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कि h, के लोकस निकालने के लिए जनरल पॉइंट हमने h, के सपोज कर लिया है। एक पॉइंट लाइन के ऊपर गिवन ही है हमको पहले से कि x1, y1 से लाइन पास कर रही है और रेंडमली एनी पॉइंट हमने मान लिया। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो स्लोप कैसे लिखते हैं? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इस तरीके से लिख सकते हैं। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा? k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। अब लास्ट स्टेप क्या होती है लोकस की कि आप h को x से रिप्लेस कर देंगे
और k को y से रिप्लेस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये आपके पास क्या बन गई, इक्वेशन किसकी आ गई, स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें देखो क्या चाहिए आपको, y1 और x1 वो पॉइंट दिया होगा और ये स्लोप दिया होगा। आप दो चीज़ें पुट करेंगे आपको लाइन की इक्वेशन निकल करके आ जाएगी। लेट से अगर इसमें बिल्कुल बेसिक पे अगर बात करें, लाइन मेरे को दे दी है, इस तरीके से लाइन दे दी है, लाइन पे आपको एक पॉइंट दे दिया, लेट से 2,3 से लाइन पास कर रही है और लाइन का आपका स्लोप गिवन है। ठीक है, लेट से स्लोप दे दिया 5। तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन आप लोग लिख दोगे कि y माइनस वाई वन, तो पॉइंट है 3 इज इक्वल टू एम मतलब स्लोप x माइनस एक्स वन। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इन पे सवाल और देखेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। अभी तो हम बस सारी जितनी भी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं स्ट्रेट लाइन की वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया कि एक डेटा, इस तरीके का डेटा कि एक स्लोप और एक पॉइंट दिया जाएगा तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। तो अब डेटा क्या चेंज हो गया यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट की जगह नहीं, कितने पॉइंट दे दिए हैं, 2 पॉइंट दे दिए हैं। तो इस बार जो 2 डेटा की ज़रूरत थी वो दोनों क्या हो गए, पॉइंट मिल गया है। तो लाइन कैसे दिखाई देगी, लाइन कुछ जैसे रैंडमली लाइन मैंने बना दी है। तो इस लाइन के ऊपर कोई 2 पॉइंट आपको अवेलेबल होंगे, x1, y1 और दूसरा है x2, y2। ठीक है, अब लाइन की अगर इक्वेशन लिखनी है तो मुझे क्या चाहिए था, जस्ट अभी हमने पढ़ रखा है, एक पॉइंट और एक स्लोप बता दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, क्योंकि 2 पॉइंट मुझे पता है तो पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, स्लोप निकाल लेता हूँ लाइन का। वो क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 ही तो होता है। अब क्योंकि मेरे पास स्लोप आ चुका है और पॉइंट दो अवेलेबल है मेरे पास, तो कोई भी एक पॉइंट यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम इस्तेमाल कर लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म का, अब हम इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पहले वो पढ़ रखी है तो अब उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई भी एक रैंडमली पॉइंट जो भी आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। तो क्या आएगा, y माइनस, मैंने लेट से x1 y1 चूज़ कर लिया, क्योंकि लाइन पे आप कोई भी रैंडम पॉइंट चूज़ कर लो जो दे रखा है, 2 में से मैंने एक चूज़ कर लिया। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है। m की जगह ऊपर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये मेरे पास किसकी इक्वेशन निकल करके आ गई है, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। बट सजेशन यही रहेगा कि हम इसको याद ही ना करें। क्या याद रखें हम, कि ये पॉइंट स्लोप फॉर्म ही होती है। कैसे, कि 2 पॉइंट दे रखे हैं, पहले आप स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप निकालने के बाद ये वापस से फर्स्ट वाली फॉर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगी। क्या यहाँ तक क्लियर होता है। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर यहाँ थोड़ा सा क्लियरली मेंशन नहीं है नाम के अंदर। एक तो डेटा जो है वो मुझे स्लोप चाहिए और ये इंटरसेप्ट 2 होते हैं लाइन के पास। तो जो ये इंटरसेप्ट वर्ड लिखा हुआ है ये एक्चुअली में वाई इंटरसेप्ट के लिए लिखा हुआ है। तो आपको जो 2 डेटा चाहिए थे वो कौन कौन से थे, एक तो हो गया स्लोप और दूसरा हो गया वाई इंटरसेप्ट। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे इस्तेमाल करना है, मुझे इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की। तो पहले एक बार चित्र के अंदर देख लेते हैं कि इसका चित्र कैसा बनेगा। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सवाल भले ही कैसा भी हो, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम होना चाहिए हमारा कि हम उसको प्लॉट कर पाएँ चित्र के अंदर। अब देखो, मैंने लाइन इस तरीके से लिखी, मैं इसको ना आके एक्सटेंड करके ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्स इंटरसेप्ट से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है एक्स इंटरसेप्ट उसका हो सकता है एक्स इंटरसेप्ट ना हो, इसलिए मैं उसको और आगे एक्सटेंड नहीं कर रहा। लाइन ऐसी भी हो सकती थी इस वजह से। तो मुझे इसका वाई इंटरसेप्ट है ना आपको गिवन है, लेट से, ठीक है, वो वाई इंटरसेप्ट स्टैंडर्ड में इस वाले फॉर्मेट में सी दिया हुआ होता है। तो वाई इंटरसेप्ट अगर सी है तो ये वाला पॉइंट कितना बन जाएगा, 0, और लाइन का स्लोप दे रखा है m। तो ये तो वही हो गया, वापस से क्या हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया आपके पास ये। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बन गया। कैसे बन गया, एक पॉइंट है 0, और स्लोप है m। तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू
m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स आ गया, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी निकल करके आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, m जो है आपके पास स्लोप हो गया, और जो c है, c आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इसके अंदर तो अब ये सवाल कैसे दिया जाएगा। अच्छा देखो, y इंटरसेप्ट वर्ड बोल रहा हूँ, तो पिछले वाली वीडियो में हमने देख रखा है कि इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका स्लोप आपको दे रखा है 4, ठीक है, और उसका y इंटरसेप्ट दे रखा है -5। तो लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो प्लस ऑफ ये -5, तो क्या आ गया, y इज इक्वल टू 4x माइनस 5। डन। तो ये बेसिक एग्जाम्पल हो गया, और डिटेल में कुछ एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमने अभी तक देख लिया है पॉइंट स्लोप फॉर्म, फिर 2 पॉइंट फॉर्म, और थर्ड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों के तीनों ही क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से डिराइव हो जाते हैं। बट फिर भी सजेशन यही रहेगा कि पहली और जो दूसरी है, आपने ये पढ़ा, ये वाला पढ़ा और ये वाला, मतलब पॉइंट स्लोप और 2 पॉइंट फॉर्म, तो इसमें आप क्या ध्यान रखें, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्लोप फॉर्म। लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वाले के अंदर आप ये वाली इक्वेशन को भी याद रख लें। क्यों, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट डेटा आता है तो इस्तेमाल करना आसान पड़ता है। ठीक है, और कई बार इक्वेशन को भी सपोज करने में बहुत हेल्प करता है कि अगर स्लोप दिया है या इंटरसेप्ट दिया है तो ये इक्वेशन सपोज करना ज़्यादा आसान है दूसरी इक्वेशंस के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। जैसे कि मैंने कहा था कि हमें 2 डेटा की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे जो दोनों डेटा है वो क्या हो गया, एक तो हो गया एक्स इंटरसेप्ट और जो दूसरा डेटा हो गया वो हो गया वाई इंटरसेप्ट। अब अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये आपको 2 पॉइंट फॉर्म जैसा दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। यहाँ पर कोई भी लाइन जा रही है इस तरीके से, मैंने क्या कहा, उसके एक्स इंटरसेप्ट को स्मॉल ए से और उसके वाई इंटरसेप्ट को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया है। ये बात क्लियरली ध्यान में रखें, मैंने ए को पॉजिटिव और बी को पॉजिटिव नहीं बोला है। ठीक है, ए और बी कैसे भी हो सकते हैं, हो सकता है लाइन ऐसी हो सकता है लाइन ऐसी हो सकता है लाइन ऐसी हो, कैसे भी हो सकता है, वो ए और बी के साइन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर ये ए है तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, a,0, और ये वाला पॉइंट 0,b। तो एक्चुअल में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगी, 2 पॉइंट फॉर्म से। और 2 पॉइंट फॉर्म एक्चुअली में हम सबको पता है वो किससे लिखा जाता है, वो 1 पॉइंट फॉर्म ही तो होता है। ठीक है, 1 पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप आ गया माइनस का b अपॉन a। अब लाइन की इक्वेशन लिखेंगे किसी भी एक पॉइंट के अकॉर्डिंग, तो y माइनस y1, मैं इस वाले पॉइंट का लेकर चल रहा हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m की जगह माइनस b अपॉन a, और x माइनस x1, तो x1 आ जाएगा a। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आएगा ay इज इक्वल टू माइनस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो ay प्लस बी एक्स इज इक्वल टू ए बी से दोनों साइड डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये आपके पास इक्वेशन आ गई है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब जैसा कि आप सब जानते हैं डेटा कैसा चाहिए, 2 इंटरसेप्ट। तो इतना तो क्लियर है कि अगर 2 इंटरसेप्ट दे रखे होंगे तभी आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। बट कभी कभी, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम इंटरसेप्ट को थोड़ा सा गलत समझ जाते हैं। हमें ये लगता है कि इंटरसेप्ट अगर 0 होगा तो भी काम चल जाएगा। इस केस में नहीं चल पाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रही होगी, ठीक है, कोई लाइन अगर जैसे ये रही ओरिजिन से पास कर रही है, तो आप क्या कहेंगे, इसका एक्स इंटरसेप्ट भी 0 है और वाई इंटरसेप्ट भी 0 है।
एक्स एक्सिस में जितने लेंथ पे कट कर रहा है वो भी 0 है और वाई में भी 0 है, तो वो चीज़ इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरीके की जो लाइन है वो आप डबल इंटरसेप्ट फॉर्म से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पुट करने पर ये इक्वेशन वैलिड नहीं रहेगी। तो मैं ऐसा अच्छे से बोल सकता हूँ कि बेस्ट है आप क्या करें कि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म तभी लगाएं जब आपका कोई इंटरसेप्ट नॉन जीरो इंटरसेप्ट रहे। ये बेस्ट बोलना रहेगा अभी के लिए। चलिए इस पे सवाल भी हम नेक्स्ट के अंदर देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं। चलिए फिर अब अगला आता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर अब डेटा थोड़ा बदल जाएगा। अभी तक जो डेटा था वो पॉइंट और स्लोप के अराउंड ही घूम रहा था, चाहे आप उसको इंटरसेप्ट ही बोल लो, इंटरसेप्ट भी एक पॉइंट ही रिप्रेजेंट कर रहा था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। तो अब जो डेटा है वो कुछ इस तरीके का डेटा है कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। क्या होगा कि कोई लाइन आ रही होगी, लाइन के ऊपर डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी। क्या दे रखा होगा? लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर ने कितना एंगल बनाया ये। तो एक तो P दे रखा होगा और एक दे रखा होगा अल्फ़ा, जिसमें P क्या है? P है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है P। और अल्फ़ा क्या है कि उस परपेंडिकुलर ने कितना एंगल बनाया। ठीक है, परपेंडिकुलर ने कितना एंगल बनाया, तो इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में थोड़ा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही घुमा लेते हैं। अब देखिए लाइन अगर ऐसे है तो ये एंगल इस तरीके से, लाइन अगर ऐसे होती तो ये एंगल इस तरीके का होता। अब देखो लाइन अगर थोड़ी सी इसको ऐसे एक्सटेंड करें तो लाइन अगर ऐसे होती तो ये एंगल घूम के ऐसे आता। तो नॉर्मली जो हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि थीटा जो है 0 से 180 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो अल्फ़ा है ये देखो 180 से ज़्यादा आ गया। देखो अब नेक्स्ट एक और केस देखते हैं। अगर मान लो लाइन ऐसे होती तो ये ऐसे आएगा, तो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से घुमाओगे एंगल तो आपको ये 270 से भी ज़्यादा दिखाई देगा। तो यहाँ पर मेंशन कर लेना एक्स एक्सिस नहीं, ये कैसा एक्स एक्सिस है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे तो जो अल्फ़ा होगा वो आएगा 0 से लेकर के और 360 के बीच में। डन। तो ये चीज़ भी हम ध्यान रखें। अब बात आती है इक्वेशन के ऊपर कि इक्वेशन कैसे लिखेंगे। इक्वेशन ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पर लेट से थोड़ी देर के लिए हमने अभी पढ़ा है पिछले वाले में, इसको A बोल देता हूँ और इसको B बोल देता हूँ। इंटरसेप्ट है पता है, तो इक्वेशन होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब ए और बी तो मैंने माने ना, तो सपोज जो करें उसको रिमूव भी करना पड़ेगा। तो इस ट्राइंगल में अगर देखो ए हाइपोटेनस हो गया और पी हो गया बेस, तो अगर मैं कॉस लिखना चाहता हूँ तो कॉस अल्फा आएगा पी अपॉन ए, तो यहाँ से ए आ जाएगा पी अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है। अब ऐसे ही एक बात और ध्यान देंगे कि अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा, यह 90, तो ये फिर से एंगल अल्फ़ा आ जाएगा। ये वाला एंगल बन गया अल्फ़ा। तो अब इस ट्रायंगल में अगर देखोगे परपेंडिकुलर पता है, सॉरी हाइपोटेनस पता है, और आपके पास ये जो है अल्फ़ा के लिए परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो मैं साइन अल्फ़ा लिख देता हूँ। साइन अल्फ़ा कितना आएगा? P अपॉन बी। तो आप यहाँ से लिख पाएंगे B को P अपॉन साइन अल्फ़ा। तो इन वैल्यूज़ को उठा करके इधर सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या लिखूँगा? X अपॉन P और ऊपर चला जाएगा कॉस अल्फ़ा, और Y अपॉन P ऊपर चला जाएगा साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1। ठीक है। तो यहाँ पे P को उधर पहुँचा देते हैं, तो X कॉस अल्फ़ा प्लस Y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू P। यह आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकल करके आ जाती है। कैसी इक्वेशन? वो इक्वेशन, वो लाइन जो आपके पास ओरिजिन से P डिस्टेंस पर है और वो परपेंडिकुलर जो है अल्फ़ा एंगल बनाता है। क्लियर है बेटा? यहाँ पर थोड़ा सा अगर ध्यान रखें कि जो P है लेंथ है, तो P लेंथ है तो P मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, 0 भी हो सकता है अगर वो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है तो। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट आती है हमारे पास फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन।
लेकिन यहाँ तक ध्यान रखें बेटा एक बात, कि जो अभी तक आपने पीछे की 5 फॉर्म्स पढ़ी है, मेनली इक्वेशन लिखने के लिए हम वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर आपसे कभी किसी सवाल में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ी तो आप वही इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहाँ तक पढ़ा है। लेकिन ये पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन का इस्तेमाल आप कहाँ पे करेंगे? मेनली आप करेंगे लाइन पे पॉइंट सपोज करना। ठीक है, तो लाइन के ऊपर कोई पॉइंट सपोज करना है, ठीक है, एट डिस्टेंस आर। अब ये वाली बात क्या हो गई, इसको देखो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक मैं इसको ड्रॉ ना करूँ। तो पहले मैंने लाइन को ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब पैरामेट्रिक के अंदर आपको क्या क्या पता होना चाहिए? पहले तो बात तो पॉइंट पता होना चाहिए कि किसके रेफरेंस में लिख रहे हो, x1 y1। तो लेट्स से, ठीक है, लाइन के ऊपर ये पॉइंट पता है मुझे x1 y1। ठीक है, दूसरा पता होना चाहिए थीटा। ये थीटा क्या होता है? इंक्लिनेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन में स्लोप भी देता है तो टेन थीटा पता है, टेन थीटा पता है तो थीटा पता है, तो इसका मतलब इंक्लिनेशन या स्लोप कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा। तो सिंस ये मान लो लाइन पीछे जा करके स्ट्रेट आपको एक्स एक्सिस को इस तरीके से मीट करती, तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी आप थीटा ही बोलोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब हमने क्या किया है, लाइन के ऊपर आर डिस्टेंस के ऊपर कोई पॉइंट अगर मुझे सपोज करना पड़े, ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं, लेट से इस पॉइंट को h, k मान लिया है, लोकस के लिए मान लेते हैं। ठीक है, वेरिएबल पॉइंट है आर डिस्टेंस के ऊपर। ठीक, तो अब क्या कह सकते हो, एक बात बताइए, अगर ये पूरी हाइट k है और इतनी सी हाइट y1 है, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1, तो ये वाली जो हाइट है वो कितनी आ जाएगी, k माइनस y1, और ये वाली सिमिलरली कितनी हो जाएगी, h माइनस x1। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे लेट से आपके पास y एक्सिस होता तो ये जो दूरी है वो x1 होती और ये जो दूरी है वो h होती, तो ये h माइनस x1। ठीक है, अब अगर यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर एक बार मैं साइन थीटा लिखता हूँ और एक बार मैं कॉस थीटा, कॉस थीटा लिखा तो आएगा वो k माइनस y1 अपॉन r, और एक बार मैंने लिखा साइन थीटा तो वो आएगा आपके पास, सॉरी ऊपर वाला कॉस थीटा है तो वो गलत लिख दिया, वो साइन थीटा मैंने परपेंडिकुलर यूज़ कर लिया, तो ये आ गया साइन थीटा, और नीचे वाला अब मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो एक काम करिए, यहाँ से आर क्या लिख सकते हैं, आर आएगा के माइनस y1 अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से आर आएगा h माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा। तो लास्ट स्टेप लोकस की क्या कहेगी कि आप h को x से रिप्लेस कर दीजिए, k को y से रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इक्वेशन क्या है तो मैं बोलूँगा आपकी इक्वेशन ये है, बट इस वे में स्ट्रेट लाइन में इसका इस्तेमाल बहुत कम होगा। इसका इस्तेमाल इस चीज़ के लिए होगा कि आपको ये पॉइंट दे दिया तो इससे आर डिस्टेंस पे आप दूसरा पॉइंट ये बताइए। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पर कैसे लिखोगे, अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करवाता हूँ तो कोई पॉइंट आर डिस्टेंस पे क्या लिखूँगा मैं, x1 प्लस आर कॉस थीटा लिखा जाएगा। सही बात है, पहले आर के साथ कॉस थीटा मल्टीप्लाई हुआ फिर x1 चला गया, और फिर अगर हमने यहाँ पर इन दोनों का इक्वेट करवाया तो आप क्या कहोगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या फ़ायदा है कि आपको मैंने पॉइंट दिया है और आर डिस्टेंस के ऊपर अगला पॉइंट मैंने लिख दिया है, तो एक पॉइंट से आर डिस्टेंस के ऊपर दूसरा पॉइंट लिख दिया, लेकिन इसके लिए मुझे जानकारी क्या चाहिए थी, ये थीटा भी पता होना चाहिए। लेकिन बेटा इसमें एक छोटी सी चीज़ और ध्यान में रखेंगे आप लोग, वो क्या है कि देखो ये डायग्राम से अगर देखो कि अगर कोई पॉइंट मुझे पता है, एग्जांपल से अगर समझें तो कोई पॉइंट मुझे पता है, लेट से P पॉइंट है 3,4, इंक्लिनेशन वगैरह सब दिया है मान लो, तो अगर किसी ने बोला है कि 5 डिस्टेंस के ऊपर आप पॉइंट बताइए, क्या बताइए, 5 डिस्टेंस के ऊपर पॉइंट बताइए, तो आप क्या कहेंगे कि इधर से 5 डिस्टेंस पे ऊपर चलिए और ये रहा पॉइंट। ठीक है, 5 डिस्टेंस पे पॉइंट बताना है लाइन के अलोंग,
बट ये कहाँ लिखा गया कि ऊपर ही बताना है। हो सकता है कि 5 डिस्टेंस के अलोंग नीचे की तरफ भी हो, तो अगर आपने ऊपर वाले को प्लस बोला है तो नीचे वाले को माइनस बोलेंगे, तो ये 2 पॉइंट आपके आंसर आने चाहिए। ठीक है, तो सवाल में एक बार आर यूज़ करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और एक बार माइनस आर यूज़ करोगे तो दूसरा वाला पॉइंट आ जाएगा। तो इसलिए फटाफट थीटा और इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में लिखने से हमें दोनों पॉइंट बहुत जल्दी निकल जाते हैं। ठीक है, बात पैरामीट्रिक की करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी और बता देता हूँ मैं आपको कि इसको लिखेंगे कैसे, सवाल में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। कि हमने थ्योरी तो पढ़ ली है, एक जगह और इसका इस्तेमाल आता है, वो आता है आपके पास डिस्टेंस अलोंग द लाइन। ठीक है, डिस्टेंस अलोंग द लाइन। ये मैंने क्या बोला, देखो कभी मैंने आपसे बोलता हूँ कि एक पॉइंट दे रखा है और मैंने आपसे कहा कि एक लाइन मैंने खींच रखी है, ये रही लाइन खींच रखी है। आपसे अगर मैं पूछूंगा कि बताइए इस पॉइंट से और इस लाइन के बीच की दूरी, तो आप क्या बोलेंगे, चुपचाप एक काम कर दो कि ये पॉइंट से लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और ये डिस्टेंस बता दो। आप यही बोलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे आप इसके अलावा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर कभी कभार क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा स्लाइड चेंज आता है। वो क्या है, वो ऐसे नहीं बोलता, वो ऐसे बोलता है कि पॉइंट पी से लाइन एल की डिस्टेंस निकालो, लेकिन किसी थर्ड लाइन, ठीक है, थर्ड मतलब किसी दूसरी लाइन के अलोंग बताओ। तो जैसे मैंने एक रैंडमली लाइन चली आ रही है, ठीक है, ये लाइन मेरी चली आ रही है, ठीक है, तो ये लाइन इसी पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, अब ठीक पॉइंट से पास भी नहीं कराती, थोड़ा जनरल सिनेरियो ले लेते हैं। ये लो, ये लाइन ऐसे जा रही थी, क्या बोला गया है कि इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालनी है, किसके अलोंग, इस लाइन के अलोंग। अलोंग का मतलब उसके पैरेलल। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप उसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सिमिलर एज इट इज। ये कर दी। तो आपसे क्या पूछा गया है, अलोंग तो आपने बना दिया, अब डिस्टेंस पूछी है, तो जो आपके रिक्वायर्ड डिस्टेंस है वो हो गई ये वाली। ठीक है, ना कि अब आपसे ये पूछा गया, ये पूछा गया है। ठीक है, तो अगर सिर्फ डिस्टेंस बोलता हूँ तो ये बताएंगे आप, लेकिन डिस्टेंस अलोंग द लाइन पूछेंगे तो ये बताएंगे। तो ये कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें इस पॉइंट को आर मान लेना है, क्योंकि मुझे इस लाइन का स्लोप एम पता होगा तो वहाँ से थीटा मिल जाएगा। तो इस लाइन का मुझे थीटा भी पता है और आर भी पता है। ये पॉइंट तो मुझे पता ही होगा x1 y1, जहाँ से डिस्टेंस निकालनी है। तो आप एक काम करेंगे, ये वाला पॉइंट क्यू पॉइंट को कैसे लिख देंगे, x1 प्लस आर कॉस थीटा, और फिर लिखेंगे y1 प्लस आर साइन थीटा, जैसे कि जस्ट अभी हमने देखा। ये तो हमने कैसे लिखा, इस पॉइंट के थ्रू लिखा है। ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू लिख दिया। अभी हमने इस लाइन का इस्तेमाल तो किया ही नहीं है। अब क्या करोगे आप, इस पॉइंट को उठा करके इस लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई, और अगर आप लाइन की इक्वेशन में सेटिस्फाई करते हैं तो आपको आर मिल जाएगा, और आर जो मिलेगा उसका मॉड्यूलस ही तो क्या होगा, डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बाकी तो हम इसको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए बस इतना ही। तो हमारे पास 6 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जिसमें से 5 इक्वेशन लिखने के काम आएगी, और एक का मेनली पर्पस आप लाइन के अलोंग पॉइंट को सपोज करने के लिए करेंगे। थैंक यू।